नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार, सरकार और विपक्ष में तकरार। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर है और रायपुर में आयोजित ऑर्गेनाइजर कॉन्क्लेव से उन्होंने नक्सलवाद, विकास और सुशासन को लेकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। शाह ने जहां कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधा, वहीं नक्सलियों से हथियार छोड़ मुख्य धारा में आने की अपील भी की। इसी बीच पूर्ववर्ती सरकार पर नक्सल संरक्षण का आरोप अब सूबे की सियासत में सरगर्मी उसने बढ़ा दी है। दरअसल छत्तीसगढ़, जिसे कभी नक्सल हिंसा, अव्यवस्था और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, अब राज्य विकास और स्थिरता की ओर आगे बढ़ रहा है। यह दावा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। रायपुर में ऑर्गेनाइजर कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने साफ कहा कि हम किसी पर गोली नहीं चलाना चाहते। नक्सली बंदूक छोड़ दे, सरकार उन्हें मुख्यधारा में सम्मान के साथ मौका देगी। लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए कहा कि सुरक्षा अभियान, सख्त रणनीति, सरेंडर पॉलिसी और तेज विकास कार्यों के दम पर 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य रखा गया है। शाह ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना था कि पहले की सरकारों में पारदर्शिता की कमी रही, जबकि अब जवाबदेही के साथ काम हो रहा है। तो वहीं अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी श्रेय लेने की राजनीति कर रही है। उनका दावा है कि नक्सलवाद पर जो भी नियंत्रण दिख रहा है, उसकी बुनियाद कांग्रेस सरकार के समय रखी गई थी। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि पहले खुद अमित शाह नक्सल प्रभाव के कमजोर पड़ने की बात कह चुके हैं। ऐसे में अब इतिहास को नकारना उचित नहीं। बहरहाल अब नक्सलवाद पर सख्ती, सरेंडर की अपील और तय समय सीमा में खात्मे का दावा, इसके जवाब में कांग्रेस का श्रेय और इतिहास वाला तर्क साफ है कि सुरक्षा और विकास का मुद्दा अब बड़ा राजनीतिक रण बन चुका है। आइए इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, पहले वो सुना देते हैं। मैं निसंकोच कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने माओवादी मूवमेंट को प्रश्रय देकर रखा था, इसमें किसी ने शंका रखने की जरूरत नहीं। जिनके हाथ में हथियार है उसको शासन भला कैसे प्रश्रय दे सकता है? 3 बार जिस राज्य की सरकार ने, जनता ने भाजपा सरकार चुनी थी, उसने कांग्रेस सरकार को टाटा गुड बाय कर दिया और फिर से विष्णुदेव जी की लीडरशिप में भाजपा सरकार बनी और फिर से छत्तीसगढ़ विकास का नया शुरुआत हुआ। शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, लेकिन जब जब वो बयान देते हैं तो उनके बयानों में ही विरोधाभास रहता है। नक्सलवाद के मामले में वे राजनीतिक विद्वेष के वश कांग्रेस सरकार के योगदान को जानबूझ के भुलाना चाहते हैं। ये उनके अंदर का डर है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि नक्सलवाद खत्म हो, इसलिए कभी किसी प्रकार का उन्होंने कदम नहीं उठाया कि नक्सलवाद खत्म हो। हमेशा ऐसे चीज़ों को हमेशा संरक्षण देने का काम किया है। लेकिन हमारी सरकार का ये संकल्प था, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प था कि आने वाले 2026 में 31 मार्च तक निश्चित ही नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। तो आज निश्चित ही वो समय भी आ चुका है। आने वाले समय में बहुत जल्द पूर्ण रूप से नक्सलवाद समाप्त हो। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, 3 दिवसीय दौरे पर है। रायपुर में आयोजित ऑर्गेनाइजर कॉन्क्लेव से उन्होंने नक्सलवाद, विकास और सुशासन को लेकर बड़ा राजनीतिक संदेश उन्होंने दिया है। नक्सलवाद को लेकर लगातार पल पल की अपडेट अमित शाह यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा आज हम करेंगे 3 मुख्य इसमें प्रश्न अगर हम करें तो यह है कि क्या सच में छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से निर्णायक रूप से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा हो गया है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस दावा कर रही है कि ये जो रणनीति जो बनाई गई थी नक्सलवाद खात्मे की, वो कांग्रेस के समय की सरकार की थी और अब इसका श्रेय जो है वो बीजेपी ले रही है। ऐसे तमाम सवाल है जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पुष्पेंद्र उपाध्याय जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र जी आपका इस खास चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। पुष्पेंद्र जी, देखिए, लगातार नक्सलवाद खात्मे को लेकर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लग रहे हैं, राजनीति देखने के लिए मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार पल पल की अपडेट भी यहाँ पर ले रहे हैं। बड़ा सवाल एक खड़ा होता है
कि अब कांग्रेस के कार्यकाल में जो नींव रखी गई, जो भी रणनीति बनाई गई है नक्सलवाद खात्मे को लेकर, उसका जो श्रेय है वो बीजेपी सरकार ले रही है। ये कांग्रेस जो है आरोप लगा रही है कि जो भी अब नक्सलवाद खात्मा हो रहा है वो मौजूदा सरकार की वजह से है। कैसे देखते हैं आप इसे? स्वदेश न्यूज के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। देखिए साक्षी जी, ऐसा है, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। रायपुर में आयोजित बैठक में विकास और सुशासन को लेकर बड़ा संदेश आपने दिया है। आदरणीय अमित शाह जी ने नक्सलियों से साफ तौर पर कहा, आप हथियार छोड़ दीजिए और मुख्य धारा पे आ जाइए। कांग्रेस सरकार जहां जहां जाती है वहां नक्सलवाद चालू होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां जा रही है वहां नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो रहा है। जिस छत्तीसगढ़ को नक्सल हिंसा, अव्यवस्था और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, आज हमारा छत्तीसगढ़ विकास और स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों से खुलेआम कहा था, आप मुख्य धारा पे आ जाइए। जो नक्सली मुख्य धारा पे आ गए उनका हमारी सरकार ने स्वागत किया। जो नक्सली मुख्य धारा पे नहीं आए उनको हमारी सरकार और सुरक्षा के जवानों ने मार गिराया। छत्तीसगढ़ में नक्सली अंतिम सांसें ले रहा है, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ के लिए 31 मार्च 2026 बेहद खास दिन होगा, जिस दिन छत्तीसगढ़ के नक्शे से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी को यह मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आदरणीय देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, गृह मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के सामूहिक प्रयास से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की अंतिम सांसें ले रहा है। नक्सलवाद की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब ऑपरेशन फाइनल हिट शुरू है। नक्सलियों की हार, फोर्स की मार चल रही है। साक्षी जी, ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, जो घटना होती थी उसका छत्तीसगढ़ जवाब दे रहा है। बीजापुर में नक्सल सफाई और फोर्स एकजुट होकर ऑपरेशन अभियान चला रहा है। हमारे सुरक्षा के जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। आप देखे होंगे हिडमा नाम का नक्सली, करोड़ों का नक्सली, जिसको हमारी सरकार और सुरक्षा के जवानों ने मार गिराया। दूसरी बात करें, केंद्रीय कोर कमेटी का मेंबर गणेश उइके, उसको भी हमारे सुरक्षा के जवानों ने मार गिराया। तीसरी भी आपको लेटेस्ट घटना बताता हूं, धमतरी में एक महिला कमांडर नक्सली जो कि 8 नक्सली गतिविधियों में लिप्त थी, उसको भी हमारी सुरक्षा के जवानों ने बताया, समझाया, तो उन्होंने धमतरी में आत्मसमर्पण किया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से नक्सलवाद के विषय को लेकर काम कर रही है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस पार्टी को मानना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो रहा है। आप देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं कि नक्सलवाद को हमने बोला है, नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। आपको इसके फायदे बताता हूं। नक्सलवाद खत्म होगा तो क्या होगा? अपने बस्तर के, जसपुर के युवाओं को अगर वहां पे फैक्ट्रियां स्थापित होगी तो रोजगार मिलेगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी। इसके पहले कांग्रेस शासनकाल में क्या होता था? कैंप लगते थे, कैंप लगने के पहले वो कैंप खत्म हो जाते थे। हमारी सरकार जहां सुरक्षा के जवानों के लिए कैंप लगा रही है, वहां रोड की व्यवस्था कर रही है, बिजली की व्यवस्था कर रही है। तो कहीं ना कहीं गांव के लोग भी हमारे सुरक्षा के जवानों के साथ में हैं और नक्सली मुख्य धारा से जुड़कर हमारी सरकार के सुरक्षा के जवानों का स्वागत कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा बस्तर ओलंपिक हुआ था, नक्सली से हमारी सरकार ने अपील किया है कि आप मुख्य धारा पे आइए, आपका स्वागत है। जो नक्सली मुख्य धारा पे आए, हमारी सरकार ने स्वागत भी किया। हमारी सरकार ने वहां पे अपना बस्तर ओलंपिक कराया। कितने नक्सली मुख्य धारा पे जुड़े, हथियार छोड़कर वापस आए। ये बहुत बड़ा संदेश पूरे देश के लिए जाना जाता है और जाता भी है। छत्तीसगढ़ पूरे देश में एक ऐसा राज्य होगा, 31 मार्च के पहले छत्तीसगढ़ के नक्शे से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए, ये साफ तौर पर जमीनी स्तर पर भी देखिए पुष्पेंद्र जी देखने के लिए मिल रहा है। कांग्रेस यहाँ पर लगातार आरोप भी लगा रही है कि कांग्रेस के कार्यकाल में रखी गई नींव का श्रेय बीजेपी ले रही है। किस बेसिस पर ये आरोप लगा रही है? कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर मेन फैक्टर की अगर हम बात करें कि नक्सलवाद
खात्मा जो हो रहा है उसका मेन फैक्टर क्या है? क्योंकि जब से डेडलाइन दी गई है तब से हम लगातार देख रहे हैं कि आत्मसमर्पण हो रहा है, नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। हमारे जवान लगातार ऑपरेशन के तहत ये बड़ी सफलता हासिल करते हुए नजर आ रहा है। विकास अगर हम देखें तो विकास मुझे ऐसा लगता है पुष्पेंद्र जी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर नजर आ रहा है नक्सलवाद खात्मे को लेकर। देखिए, विकास की बात अपन करें तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास की गंगा भाई है। अपन विकास की बात करेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। अपन रायपुर से लेकर बस्तर तक की बात करें, साक्षी जी आप देखिए, रायपुर का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। रायपुर में एक्सप्रेस वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। आप दूसरी बात, अगर अपन नया मंत्रालय की बात करें, नया मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डेवलप किया। अभी विधानसभा कौन बनाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। युवाओं की बात करें, युवाओं के लिए आईआईटी, आईआईएम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्थान कौन खोला? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर खोला। तीसरी बात, अगर अपन बात करें और विद्यार्थियों की, नालंदा परिसर हो गया, तक्षशिला हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। दूसरा, अगर अपन बस्तर चले जाएं, बस्तर की बात करें, अगर मान लीजिए वहां नक्सलवाद खत्म होता है तो बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, फैक्ट्रियां आएंगी। तो देखिए 5 या 10% लोग वहां के बड़े पोस्ट में जो होते हैं, जीएम हो जाएं, तो वो 5% लोग रहेंगे। बाकी 80 से 90% लोग वहां हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनका विकास होगा, उनको नौकरी मिलेगी, वो मुख्य धारा पे जुड़ेंगे। दूसरा, वो शिक्षित होंगे, शिक्षा के साथ में उनको नौकरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं वो मुख्य धारा पे आएंगे। हमेशा से कांग्रेस क्या चाहती थी? नक्सली हमेशा बस्तर पे रहे, बस्तर के आदिवासियों का विकास ना हो, यही तो कांग्रेस चाहिए। अभी आप देखे होंगे 5 साल के कार्यकाल में इसने कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24/7 बहुत ही गंभीरता के साथ में काम करती है नक्सलवाद को लेकर। अभी मैं आपको बताऊं, हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले किस सरकार ने, किस मुख्यमंत्री ने, किस प्रधानमंत्री ने आज तक काम किया? कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें। आप बताइए, मेक इन इंडिया को कौन जानता था? आज हमारे पूरे देश में मेक इन इंडिया का नाम हो रहा है। आज हम खुद हथियार बना रहे हैं। इसके पहले अगर एक AK-47 भी लेना होता था ना, तो विदेशों पर हमको नजर रखनी पड़ती थी। आज भारत खुद मेक इन इंडिया AK-47 बना रहा है, ब्रह्म हाउस बना रहा है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कितने बड़े बड़े काम किए, जितने विकास हुए, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए। पूरे देश में देखें, रोड की चाल बिछ गई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बस्तर से पहले छत्तीसगढ़ पहुंचने में कितना समय लगता था और आज कितना समय लग रहा है। तो जनता यहाँ सब जानती है। जनता बहुत समझदार हो गई। साक्षी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ताओं को अपने हथेली पे रखी है। तभी तो रायपुर नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं सुना था हमारे देश के और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी, देखिए रक्षाबंधन में अपना त्योहार छोड़कर नक्सलियों के और आदिवासी भाइयों के बीच में जाकर राखी बंधवा रहे। ऐसे गृह मंत्री हमको मिले हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि छत्तीसगढ़ के नक्शे से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो रहा है। इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। कांग्रेस का पक्ष भी जान लेंगे। मानना पुष्पेंद्र जी, पड़ेगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अभिमन्यु जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला अहम सवाल यही है कि आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से निर्णायक रूप से अब बाहर का रास्ता दिख गया है, एग्जिट यहाँ पर मिल गया है नक्सलवाद को। कांग्रेस क्या इसे कैसे देखती है? और जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सरकार के समय जो नींव रखी गई थी, जो रणनीति बनाई गई थी, उसका श्रेय जो है बीजेपी सरकार ले रही है, किस बेसिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं? 2 सवाल आपके लिए अभिमन्यु जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार, पुष्पेंद्र जी साहब से हमारे जुड़े उनको नमस्कार। और देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि ये नक्सलवाद हमारे लिए कभी कोई राजनीति का मुद्दा नहीं रहा। नक्सलवाद का दंश जो कांग्रेस पार्टी ने हमने झेला है, उसका मुझे नहीं लगता किसी भी राजनीतिक पार्टी ने झेला होगा। हमने अपना शीर्ष नेतृत्व जो है नक्सलवाद के हाथों खोया है। लेकिन बात कहाँ आके अटक जाती है, जब पुष्पेंद्र जी आखिरी में कह रहे थे कि इसका श्रेय भाजपा को मिलना चाहिए, तो यहाँ श्रेय की बात ही नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या भाजपा, क्या कांग्रेस में श्रेय की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, शुरुआत जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था 3-4 ब्लॉकों में, 3 ब्लॉकों में मेरे ख्याल से नक्सलवाद पाया गया था। उसके बाद बढ़ करके 2011 के आसपास जो था, सबसे ज्यादा नक्सलवाद का प्रकोप छत्तीसगढ़ के अंदर में था, जब कई जिले, कई संभाग नक्सलवाद से प्रभावित हो चुके थे।
तो उसके बाद देखिए, अभी अगर अमित शाह जी की बात करें तो उन्होंने 4 साल पहले आकर के खुद बयान दिया था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और हम जो केंद्र की सरकार है मिलकर के नक्सलवाद का सामना कर रहे हैं। और ये तो आंकड़े कहते हैं किस प्रकार से हमने 300 स्कूल जो रमन सिंह जी के समय में बंद कराए थे उनको खुलवाने का काम किया, किस तरीके से दूरस्थ अंचलों में कैंप खुलवाने का काम किया, नक्सलियों की मान में घुस करके कैंप खुलवाने का काम किया। अबूझमाड़ जहां का राजस्व सर्वे कभी नहीं हुआ था, वो पहली बार हमारी कांग्रेस की सरकार के दौरान हुआ। तो हमारे लिए देखिए कभी ये राजनीति का विषय रहा नहीं। नक्सलवाद मैंने पहले भी कहा, उसका दंश हमने झेला है। नक्सलवाद मुक्त जिस दिन छत्तीसगढ़ होगा हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी। उस समय सरकार किसी की भी रहे, भारतीय जनता पार्टी की रहे कि कांग्रेस की रहे, वो फर्क नहीं पड़ता। नक्सलवाद जो है वो खत्म होना चाहिए। नक्सलवाद से जो पीड़ित हमारे आदिवासी भाई हैं उनको मुख्य धारा में जुड़ने का मौका मिलना चाहिए, उनको आगे आने का मौका मिलना चाहिए, उनको बराबर मौके जो बाकियों को मिलते हैं उनको भी मिलने चाहिए। उनके यहाँ भी सेवाएं पहुंचनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचनी चाहिए, सड़कें पहुंचनी चाहिए, पुल पहुंचनी चाहिए। यही कांग्रेस पार्टी चाहती है। श्रेय की राजनीति कांग्रेस पार्टी इसमें नहीं करती है। अपने 5 साल में हमने जितना बन पड़ा हमने कोशिशें की, अभी जो है सरकार भी कोशिश कर रही है। उसमें हम ऐसा नहीं कहते कि इनकी कोशिशों में कोई कमी है, लेकिन बात यह है कि हमारा श्रेय से कोई लेना देना नहीं है। और अमित शाह जो यहाँ आकर राजनीति करके गए हैं तो उसमें उनको कम से नहीं कम नहीं थोड़ा सोचना अभिमन्यु जी, चाहिए कि देखिए 4 साल आपने जो पहले बात बोल के कही गए है थे। ठीक है, नक्सलवाद खात्मा मुद्दा होना चाहिए, ना कि इस पे राजनीति होनी चाहिए। लेकिन ये बात कहकर आप डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस के दौरान जो नींव रखी गई थी उसका श्रेय अब बीजेपी ले रही है। तो आप लोगों की सरकार के टाइम पर डेडलाइन क्यों नहीं दी गई? अब जब डेडलाइन दे दी गई है, नक्सलवाद खात्मा हो रहा है, तो फिर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की तो बात शुरू हो ही गई है। ये बात आपने जो कही है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आरोप भी तो कांग्रेस सरकार ही लगा रही है ना अब। जी, मैं उसी पर आ रहा था। मैं ये बता रहा था आपको कि जैसे उस समय अमित शाह जी आए थे 4 साल पहले, उन्होंने कहा था कि 80% तक के जो है नक्सली घटनाओं में कमी आ गई है। और जिस तरीके से 2010 से 20 का उस समय जो कंपैरिजन 10 सालों का किया गया, जितनी मेरे ख्याल से 50 से भी कम घटनाएं जो नक्सलवाद की हो चुकी थी, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जो नींव रखने की बात कही, तो मैंने तो कहा ना, जो कैंप खोलने की नींव रखी हमने रखी थी, कैंप खोलने शुरू किए थे। आज तो आवेदन आते हैं, पहले कैंप ना खुलने के आवेदन आते थे, आज कैंप खोलने के आवेदन आते हैं। उसके अलावा जो अबूझमाड़ का राजस्व सर्वे कराने की बात की, वो हमने सबसे पहली बार कराया। वहां के लोगों को जो मुख्य धारा से जोड़ने का काम है वो हमने कराया। हमने 70 से ज्यादा वनोपज खरीदे। ये लोग 15 साल में मुश्किल से 7 वनोपज खरीद पाते थे। तो ये सारी जो एक रोड मैप है हमारी सरकार ने तैयार करने का काम किया। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि इसमें श्रेय की कोई बात नहीं है। तो अमित शाह जी के बयानों में तो खुद विरोधाभास है। वो उस समय या तो सही बोल रहे थे या तो वो अब सही बोल रहे हैं। और अब दूसरी आती है डेडलाइन की बात। तो डेडलाइन तो देखिए, एक तो केंद्र से तय की गई है, पहली बात। उसके बाद डेडलाइन, हमारा मानना ऐसा है कि डेडलाइन का कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि नक्सलवाद एक विचार है। नक्सलवाद कोई नंबर नहीं है कि 1000 नक्सली बचे हैं, उनको मार दिया, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। आपको अच्छा, तो अभी इतने सारे नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, खात्मा हो रहा है, तो फिर आप उसे कैसे देखेंगे? वो नहीं मानते कि नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है? नहीं, देखिए, निश्चित ही जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो अपनी जगह चलेंगे। नक्सलवाद खत्म होगा, नक्सलवादी खत्म होंगे, लेकिन विचारधारा खत्म करने में समय लगेगा। ये मेरे कहने का मतलब है। क्या है, ऐसा कल ना हो कि फिर कल कुछ इस प्रकार की चीजें हो जाए। जैसे आपने देखा होगा 2007-8 के समय में जब लोहांडीगुड़ा का मामला हुआ था, वहां जमीन अतिक्रमण किया गया सरकार के द्वारा। उसके बाद वहां पे नक्सली आए और वहां पर नक्सल मूवमेंट बढ़ा। उसके पहले उस जगह पर नक्सल मूवमेंट उतना नहीं हुआ करता था। तो इस तरह की चीजें जब होती हैं तो नक्सलवाद वापस पनपता है। इसलिए मैंने कहा कि वैचारिक लड़ाई तो और लंबी चलेगी। नक्सलवाद 2026 में खत्म हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैचारिक लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। वहां के लोगों को जब तक के आप मुख्य धारा में नहीं जोड़ेंगे, सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं दिलाएंगे, और सबसे बड़ी बात शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा जब तक वहां नहीं पहुंचाएंगे, तब तक नक्सलवाद से वैचारिक लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। ठीक है, पुष्पेंद्र जी से थोड़ा सा जान लेते हैं। पुष्पेंद्र जी, कि ये डबल फेस वाली बात हुई है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने भी कहा है कि अमित शाह ने पहले ये कहा था कि नक्सल प्रभाव के कमजोर पड़ने की बात अमित शाह पहले कह चुके हैं जब कांग्रेस की सरकार थी, और अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार के टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ है। और दूसरी एक और बात जो अभिमन्यु जी ने कही है कि नक्सलवाद कोई यहाँ पर नंबर से खत्म नहीं होता है, ये एक विचारधारा है। तो आपकी जो रणनीति है, बीजेपी सरकार की जो रणनीतियां है, वो कैसे सुनिश्चित करेगी कि ये जो विचारधारा है नक्सलवाद की, वो समाप्त हो? देखिए साक्षी जी, समझना पड़ेगा कि समस्या कहाँ है। दूसरा बात, कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र भी बता रहे थे, मैं सुन रहा था,
आपको तो इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के नक्शे से पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसका परिणाम भी दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है। दूसरी बात, जो आपने विचारधारा की बात किया, मैंने इसके पहले, आप शायद लेट से जुड़े, आपको मालूम, मैं बताना चाह रहा हूं कि वही तो विचारधारा है। हमारी सरकार वहां पे रोड बना रही है, बिजली की व्यवस्था कर रही है। कांग्रेस शासन काल में क्या होता था साक्षी जी, कि वहां पे नक्सली कैंप खुलने के पहले ही खत्म हो जाते थे। अभी हमारी सरकार जहां पे नक्सली कैंप खोल रही है, वहां पर आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ रही है। हमारी सुरक्षा के जवान लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां पे लाइट आ रही है, रोड आ रही है, सब व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं वहां के ग्रामीण प्रभावित होकर हमारे सुरक्षा के जवानों का साथ दे रहे हैं। दूसरा, नक्सली भी प्रभावित होकर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। उनकी विचारधारा कहीं काम ही नहीं कर पा रही है। वहां पे स्वास्थ्य की सुविधाएं हो रही हैं, सुरक्षा की सुविधाएं हो रही है। हमारी सरकार सुरक्षा दे रही है, ग्रामीणों को सुरक्षा दे रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को मानना पड़ेगा कि अभी जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो रहा है। आप देखिए, आदरणीय अमित शाह जी दिल्ली से लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। इसके पहले आप बताइए साक्षी जी, कब ऐसा समय होता था? अभिमन्यु जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए कि कब केंद्रीय गृह मंत्री 3 दिन यहाँ पे रुके हैं छत्तीसगढ़ में? कोई एक आप नाम बता दीजिए। कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस कितने सालों तक केंद्र में राज्य की है, आपको बताना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार थी ना, आपने क्या किया? आप ये बताइए, नक्सलवाद खत्म होगा तो बस्तर हमारा कितना खूबसूरत है, वहां बिल्कुल पे बिल्कुल टूरिज्म पुष्पेंद्र बढ़ेगा, जी, लोग वो तो वहां सही बात जाएंगे, है, लेकिन पढ़ाई पहले करेंगे। सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। खुद अमित शाह मान चुके हैं नक्सल प्रभाव कमजोर हुआ है, पहले वो खुद मान चुके हैं। तो पहले अगर सुधार हो रहा था तो फिर अब पूरा की पूरा श्रेय बीजेपी सरकार क्यों लेकर जा रही है? देखिए, ऐसा है, आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हमने स्पष्ट कहा है, नक्सली मुख्य धारा पे आ जाए, उनका स्वागत है। और ये कांग्रेस को मानना पड़ेगा साक्षी जी कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नक्सलवाद खत्म हो रहा है। इसमें तो राजनीति करने का सवाल ही नहीं उठता है। और दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता जी क्या बताएंगे, क्या जवाब है इसके इनके पास में? आपके पास में क्या जवाब है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नक्सलवाद खत्म हो रहा है, नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है? आप बताइए, झीरम घाटी का मास्टरमाइंड हिडमा को हमारे सुरक्षा के जवानों ने मारा ना, उस समय कहां थे आप, क्या कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी एक एक बिंदु पे बहुत गंभीरता से काम कर रही है, उसका परिणाम भी दिख रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि नक्सलवाद के विषय पे कोई राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, कोई तर्क वितर्क भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा, तर्क वितर्क आप कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आदरणीय देश के यशस्वी गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ पे हैं। और उन्होंने कहा है, साक्षी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, 31 मार्च 2026 हमने डेडलाइन दिया था, उसके पहले ही हो सकता है नक्सलवाद 31 मार्च 2026 के पहले छत्तीसगढ़ के नक्शे से पूरी तरह से खत्म हो जाए। ठीक है, ये अभिमन्यु हमारे जी, कांग्रेस के लोगों को मानना पड़ेगा। जी अभिमन्यु जी। जी देखिए, यहाँ पे दो बातें आपने गौर की होंगी। मैंने कहा कि नक्सलवाद को लेकर के काम हुआ हमारी सरकार में, आज भी सरकार में काम हो रहा है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पुष्पेंद्र जी ने क्या कहा, काम सिर्फ हमारी सरकार में हुआ, कांग्रेस की सरकार में कुछ नहीं हुआ। तो उसमें बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये समझने की जरूरत है कि जब आप पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, तब आप उस समय, सुरक्षा बल तो वही थे, जवान भी वही थे, उनके भी ऊपर सवाल उठाते हैं, ये आपको समझना होगा। अब आरोप प्रत्यारोप की बात आई ही है, तो आरोप प्रत्यारोप तो हमारे पास लगाने के लिए इतने हैं कि आप लोगों को तो मुंह दिखाते नहीं बनेगा। क्योंकि मैंने बता रहा था, आप लोग जब इस 2 साल को गिनवाते हैं, डेडलाइन गिनवाते हैं, सब कुछ गिनवाते हैं, लेकिन ये लोग जो 15 साल रमन सिंह जी के हैं, वो लोग उसको स्किप कर जाते हैं। क्योंकि उस समय में जो कुछ हुआ, उस समय तत्कालीन गृह मंत्री के यहाँ पर्चियां मिलती थी नक्सलियों के चंदे की। उस समय भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता, उस समय भी क्या, अभी भी कई सारे नेता पकड़े गए। ओडीएम लिंगा, जगत पुजारा, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, जो सीधे सीधे नक्सली गठजोड़ के लिए, नक्सलियों से संबंध रखने के लिए, उनको सूचनाएं पहुंचाने के लिए पकड़े गए हैं। उसके अलावा 3 ब्लॉकों में, मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 3 ब्लॉकों से बढ़कर के नक्सलवाद 15 जिले, 14 जिले तक कैसे पहुंचा, जब रमन सिंह जी 15 साल तक के सीएम थे। उसके बाद बात कर रहे थे हिडमा की, तो वहां का तो आपका झीरम घाटी का जो मास्टरमाइंड है, वो तो समय समय पर बदलता रहता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन सच्चाई वहां की एक कभी नहीं बदल सकती कि सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, तत्कालीन जो कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी थी, उसके प्रमुख नेताओं को सुरक्षा प्रदान कराने में फेल हो गई।
अगर उनकी सुरक्षा में कोई चूक हुई, वे मारे गए, तो उसमें सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही बनती थी। तो अगर आपके 15 साल में इतना सब कुछ हुआ है तो आप वो सब कैसे भूल जाएंगे? उसके बाद हमारी 5 साल सरकार रही है, अभी 2 साल में जो नक्सलवाद इन 7 सालों में कंट्रोल हुआ है, उसमें श्रेय लेने की होड़ में भारतीय जनता पार्टी इतनी आगे होना चाहती है कि वो अपना पूर्व के किए हुए चीजें भूल जाती है। कैसे उनके उस समय नेताओं की हत्या हो जाया करती थी नक्सलवादियों द्वारा, किस तरीके से बार बार नक्सलवादियों से इनके गठजोड़ सामने आते थे, उस समय क्यों कोई, आपको बताना चाहूंगा रमन सिंह जी के बारे में, केपीएस गिल साहब जो यहाँ पे नक्सल एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने कहा था कि रमन सिंह जी ने मुझसे कहा कि आप तो वेतन लो और मौज करो, नक्सलवाद की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। ये केपीएस गिल जो थे आईपीएस जो यहाँ पर आए थे, उनका कहना था रमन सिंह जी के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप की तो बात फिर भारतीय जनता पार्टी नहीं करे। नक्सलवाद को किसने खाद बीज दिया, छत्तीसगढ़ में किसने बढ़ने दिया? तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ने दिया। अगर 2018 से लेकर के आज तक के नक्सलवाद कम हुआ है तो अब श्रेय लेने भारतीय जनता पार्टी आगे आ रही है। बिल्कुल, इसमें कोई श्रेय लेने की देखिए बात नहीं है। यहाँ पर मुद्दा विकास का है, ना कि श्रेय लेने का या फिर राजनीति करने का। तो देखिए अब 31 मार्च पास में आती जा रही है, अब डेडलाइन तो दे दी गई है। नक्सलवाद खात्मा होता है विकास की और छत्तीसगढ़ कैसे बढ़ता है, देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नक्सलवाद पर अब अंतिम प्रहार है, सरकार और विपक्ष में लेकिन तकरार है। 31 मार्च 2026 नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन दे दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में है, कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और बैठकें लगातार भी ले रहे हैं और नक्सलवाद को लेकर पल पल की अपडेट भी लेते जा रहे हैं, क्योंकि 31 मार्च जो डेडलाइन दी गई है अब उसको लेकर यहाँ पर राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन अगर बात देखी जाए तो नक्सलवाद एक वाकई में एक विचारधारा है, उसे खत्म करने की यहाँ पर बात कही जा रही है। वो जो विचारधारा है उसको खत्म करना है, उसकी डेडलाइन है और जो छत्तीसगढ़ है उसे विकास की ओर आगे बढ़ाना है। अब कितना यहाँ पर राजनीति और यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी और नक्सलवाद खात्मे की जो लाइन पास में आ रही है तब तक क्या होगा, कितनी राजनीति बढ़ती है, कितनी कम होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।